दोस्तों, आज मेरा दिल कर रहा है इस अखबार को सैल्यूट करूं, इस अखबार को सलामी दूं, जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है, जिन्होंने हमेशा सच दिखाने, लिखने, बोलने की जो है हिमाकत की है, हिम्मत दिखाई है, जो आजकल किसी भी न्यूज चैनल में दिखाई नहीं दी जाती है, जो आजकल किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, महान मीडिया, जो टीआरपी के होड़ में एक दूसरे को नंबर वन कहते हुए नजर आते हैं कि हम नंबर वन है, एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन देश में एक ऐसा अखबार है दोस्तों, जो सच लिखना बोलना जानता है और हर बार सच लिखता है, जिसके कलम में सच लिखने की ताकत है, जो तलवे नहीं चाटता दोस्तों, जो ये नहीं पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या छील कर खाते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, थकते क्यों नहीं है, आप अपने बटुए में पैसा रखते भी है या नहीं रखते हैं, ये सब नहीं, बल्कि सीधे कट टू कट बात करना, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना। और आज इस अखबार ने फिर से हिम्मत दिखाते हुए मोदी सरकार पर किस तरीके का हेडलाइन लिखा है दोस्तों, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में कि कैसे इस अखबार ने अपनी हिमाकत और हिम्मत दोनों दिखाते हुए सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा है। आजकल मीडिया सवाल कहां पूछती है, सिर्फ गुणगान करती है, सिर्फ तलवे चाटने के लिए जीभ लपलपाती है कि आका के आगे कैसे नंबर बनाना है, आका को कैसे महान बताना है, कैसे उनको अपने सर के ऊपर बिठाकर नाचना है। ये सब कुछ आजकल मीडिया दिखाती बोलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते पर सवाल पूछ रहे हैं। एक सत्य ये भी है कि अडानी को लेकर लगातार सवाल जो है राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। किस तरीके से राहुल गांधी अडानी पर आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाते हैं कि इनके जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें अडानी और मोदी को लेकर कई बड़े खुलासे किए, कई रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जी हां, विदेश का अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट को सामने लाकर हवाला देते हुए ये कहा कि कैसे देश का हजारों करोड़ रुपया जो है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश से बाहर भेजा गया। यही नहीं, राहुल गांधी ने ये तक आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री के ऊपर और अडानी के ऊपर कि कैसे जो है अडानी को जो जिस सेबी ने क्लीन चिट दिया था, उस सेबी के एक शख्स को अडानी ने एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया। ये सब कुछ राहुल गांधी ने कल बयान दिया था। लेकिन मजाल हो कि मीडिया इस खबर को तवज्जो दे, इस खबर को चलाए, इस खबर पर कुछ अपने डिबेट्स करे और सरकार से सवाल पूछे, उनके नुमाइंदे से सवाल पूछे, उनके प्रवक्ता से सवाल पूछे। हमेशा की तरह नहीं, हमेशा की तरह ये कल बताना जरूरी समझा गया कि मोदी जी ने सदन में सत्र बुलाया है 5 दिन का। मोदी जी की 5 दिन की स्पेशल जो है सदन का सत्र बुलाया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, एक देश एक चुनाव वाला कानून लाया जाएगा, यूसीसी बिल जो है वो पास किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। ये सब कुछ मीडिया में बताया गया। लेकिन अडानी के रिश्ते पर और मोदी के रिश्ते पर जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा, जो आरोप लगाए, उसको कहीं से कहीं तक दिखाया नहीं गया। इनफैक्ट कल तो मैं एक चैनल का जो वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, एबीपी न्यूज का, मैं एबीपी नाम भी बता देती हूँ। उसमें एक पत्रकार जो है जनता से ओपिनियन पोल ले रहे थे, तो जनता ने पूछा कि अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, ये मोदी जी क्यों नहीं बताते, तो वो उल्टा जनता को चुप कराने लग गया। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यानी कि अडानी का नाम भी टेलीविजन पर चलाने से ये लोग कतराते हैं। कहीं पर हेडलाइन नहीं आज के अखबारों में कि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने, जो मुख्य विपक्ष का चेहरा है, उसको लेकर जिस तरीके से कटाक्ष किया है, ये किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन आज टेलीग्राफ ने वो हिम्मत दिखाते हुए ये सब कुछ छाप दिया है दोस्तों। मैं आपको टेलीग्राफ का वो हेडलाइन दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राफ की ये खबर जो है वो दिखाना चाहूंगी। टेलीग्राफ का ये हेडलाइन देखिए, मोदीज अडानी साइलेंस, प्रधानमंत्री जो है अडानी पर चुप हैं। साथ में राहुल गांधी का जो वो फोटो दिखाकर, जो द गार्जियन का जो लेख है, आर्टिकल है, वो दिखाते हुए एक फोटो भी छापा है, इंडिया भारत करके।
कि कैसे राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा है लेकिन मोदी चुप है, चुप्पी उनकी अभी भी बरकरार है। अडानी पर सवाल के जवाब जो है मोदी जी से नहीं दिए जा रहे हैं। द टेलीग्राफ का ये हेडलाइन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी दोस्तों कि ऐसे तीखे सवाल सिर्फ द टेलीग्राफ ही पूछ सकता है, क्योंकि आजकल हमारे देश की मीडिया कहाँ पूछती है। कल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने क्या क्या पूछा था। राहुल गांधी ने कल पूछा था कि हिंदुस्तान की इज्जत दांव पर लगी है। देश में G20 होने से पहले सबके सामने भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं जिसमें आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने कहा कि $1 बिलियन हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्तियां खरीदी जा रही है। जिसने जांच की उसे अडानी ने अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, डायरेक्टर बना दिया। ये मामला हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहा है, इसलिए पीएम मोदी को एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि इस मामले की जांच जेपीसी करेगी, साथ ही अडानी पर भी गहनता से जांच होगी। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि उनके कानों में ये आवाज नहीं जाता है, उनके कानों में ये सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है वो नहीं जाता है। उनके कानों में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी विश्व गुरु बन रहे हैं, उनके नाम का डंका बज रहा है, ये सब कुछ जाता है। दोस्तों कांग्रेस की तरफ से एक और खबर यही शेयर करते हुए लिखा गया कि कैसे जो है राहुल गांधी ने बहुत गंभीर मामला उठाया। दुनिया के 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने लिखा है कि एक परिवार में जो मोदी जी के काफ़ी करीब हैं उसने अपने खुद के शेयर गुपचुप तरीके से खरीदे और फिर उस शेयर को मार्केट में निवेश कर दिया। यानी कि खुद ही अडानी ने कल आरोप लगाया था, कल भी बहुत सारी अडानी को लेकर खबर चल रही थी कि अडानी ने खुद ही गुपचुप तरीके से शेयर्स अपने खरीद लिए और मार्केट में निवेश कर दिया, जिससे उनको फायदा पहुंचे। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी के कंपनी के नेटवर्क के जरिए अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। फिर उस पैसे से अडानी जी ने अपने शेयर रेट को बढ़ाया और अब हिंदुस्तान की पूंजी खरीदी जा रही है। ऐसे 3 सवाल उठते हैं, ये पैसा किसका है? ये अडानी जी का पैसा है या किसी और का पैसा है? अगर किसी और का है तो किसका है, ये बताएं मोदी जी, जांच किया जाए जेपीसी के जरिए। इस पूरे काम में मास्टरमाइंड विनोद अडानी है, जो कि अडानी के भाई बताए जा रहे हैं। इसमें 2 और लोग शामिल हैं, नासिर अली साबान अहली और चीनी नागरिक चैंग चुंग लिंग शामिल हैं। अडानी जी जब देश भर का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे थे तो पोर्ट्स और डिफेंस में काम करते, तो इन सब में चीनी नागरिक चैंग चुंग लिंग कैसे शामिल है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सेबी की जांच में जिस व्यक्ति ने अडानी को क्लीन चिट दी थी वो आज अडानी जी के चैनल एनडीटीवी में डायरेक्टर है। अब सवाल है कि इस बारे में प्रधानमंत्री चुप क्यों है, कुछ करते क्यों नहीं? सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां अडानी जी की जांच क्यों नहीं कर रही है? ये राहुल गांधी ने कल बैक टू बैक सवाल दागे हैं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के 2 बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं, ये हिंदुस्तान की इज्जत पर दाग है। प्रधानमंत्री जी से ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अडानी पर फुल स्केल जांच करने से क्यों घबरा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है की गई है दोस्तों, और यहाँ पर मीडिया में सन्नाटा है, चुप्पी है। सिर्फ एक अखबार है जो इस चुप्पी को तोड़ता हुआ अपने कलम से, जी हाँ अपने कलम से ऐसी तीखे हेडलाइन बनाए हैं जो हर किसी मीडिया घरानों को इससे सीखना चाहिए कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकार होता क्या है, पत्रकार का काम क्या होता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। ये सब कुछ द टेलीग्राफ से इन गोदी मीडिया, भोपू मीडिया, भान मीडिया को सीखना चाहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।